ये जो डिलीवरी ड्राइवर से मल्टी मिलियन डॉलर की फ्रेंचाइजी कैसे बना दी? नाम देते हैं जब बिजनेस को, तो हमने वही सिटी का नाम जोड़ा जो था हैमिल्टन, और डब्बा वाला जो चेन चल रही थी इंडिया में सालों से, सो उसी के इंस्पिरेशन से हमने हैमिल्टन डब्बा वाला एज अ नाम सोच के उसको शुरुआत। ऐसी कौन सी दो चीज़ें हैं जो आज कोई बिजनेस करना चाहता है, कोई स्टूडेंट, कोई वर्क परमिट होल्डर जिसके सपने हैं, जो सपने लेके आया है, उसके लिए क्या ऐसी 2 से 3 चीज़ें हो सकती हैं जो उसको बहुत हेल्प कर सकती हैं ये एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में? आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है प्रशांत गौर और आज हम एक ऐसे इंसान से बात करने वाले हैं जो एक स्टूडेंट आए थे सिर्फ 2 बैग के साथ और कुछ ही सालों पहले कनाडा में, और आज उन्होंने मल्टी मिलियन डॉलर की फ्रेंचाइजी खोल रखी है। एंजॉय द शो गाइस। तो जब आप सबसे पहले कनाडा आए थे 2 सूटकेस के साथ, आपका पहला दिन कैसा था? आपके दिमाग में डर था या फिर एक उम्मीद थी कि कुछ होगा कि नहीं होगा? डर तो था, साथ में बहुत सारी उम्मीदें भी थी, क्योंकि जब पहला दिन, मुझे आज भी याद है, 2018 मई 8 को मैं जब लैंड हुआ था, राइट, उसके दूसरे दिन मैं शाम को लैंड हुआ था, दूसरे दिन सुबह जब मैं मेरे सीन नंबर लेने के लिए निकला था, सो ना मुझे पता था हाउ टू कैच अ बस, हाउ टू बुक अ कैब, राइट, ना मेरे पास सिम कार्ड था, ना खुद का फ़ोन, यहाँ का कुछ कॉन्टेक्ट डिटेल्स कुछ भी नहीं था। सो आई वॉक बाय माई सेल्फ 14 किलोमीटर्स ऑन माई वेरी फर्स्ट डे इन कैनेडा। 14 किलोमीटर, राइट, एंड दैट्स हाउ आई रीच टू अ प्लेस वेयर आई कैन गेट माई सीन नंबर, राइट. And then my wife was here already since 2015. So but she was not driving, she was not having car. So उसके पास भी वो facility नहीं थी जो वो मुझे directly ready to प्लेट में सर्व करके दे सके कि ये जगह है, ये तू जा, ये कर ले, right. And she was working 9 to 9, so 12 hour shift Monday to Sunday. Okay. Right. And she was working as a manager in a beauty salon. Wow. And that's how like we got a PR on that basis only. So that was a commitment. We were in Ottawa, and that was, I still remember my first day. It was really tough. और आपकी पहली जॉब आपको कैसे मिली? किसी के रेफरेंस से मिली या फिर आपने बहुत सारे रेज्यूमे बांटे, या फिर क्या माइंडसेट से आपने जॉब ली, और पहली जॉब कौन सी थी आपकी? वैसे तो मैं IT से हूँ। अच्छा, राइट. सो ऑब्वियसली मैंने बहुत सारे रिज्यूम्स दिए थे इंडीड्स पे, ऑनलाइन अप्लाई किया था, बहुत सारी कंपनीज में भी मैंने रिज्यूम्स डाले थे, एज माय वर्क एक्सपीरियंस वाज लाइक हैविंग 8-9 years ऑफ एक्सपीरियंस इन IT. बट जैसे लाइक ज़्यादातर लोगों की यहाँ पे जर्नी जैसे होंगी वैसे ही मेरी रही. IT में जॉब तो मिलने से रही, बिकॉज दे वर लुकिंग फॉर स्पेशलाइज सर्टिफिकेशन इन कैनेडा, जो मेरे पास नहीं था. सो मेरी पहली जॉब थी स्किप द डिशेस की, डिलीवरी ड्राइवर की. राइट. सो वहाँ से मैंने मेरी जर्नी शुरू की, और वो जॉब मुझे मिली थी मार्केट प्लेस की, जी उसके ऊपर मैं सर्च कर रहा था, उसमें से एक रेफरेंस से मुझे मिला ऐसा कुछ डिलीवरी का काम चल रहा है, इफ़ यू हैव अ कार एंड लाइसेंस, जो तब मेरे पास नहीं था. मैं इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पे था. अच्छा, तो मतलब आप यूज़ कर सकते हो इंटरनेशनल? हाँ, अच्छा. हम यूज़ कर सकते हैं. उसका एक टाइम पीरियड रहता है. इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू यूज़, बिकॉज इफ़ यू बीन इन अ सिचुएशन ऑफ लाइक एनीथिंग रॉन्ग, एक्सीडेंट और ऐसा कुछ, सो इट विल बी मोर ट्रबल फॉर यू. वो बहुत लेंदी और क्रिटिकल वो प्रोसेस हो जाता है, राइट. बट येस, यू कैन यूज इट फॉर 1 year आफ्टर यू अराइव इन अ कैनेडा, एंड 1 साल में आप इजीली यहाँ पे G1 या G2 दे के यू गेट योर लाइसेंस इन कैनेडा. सही. आप तो IT के थे, तो आपने स्किप द डिशेस क्यों की? आपको तो बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है. कितने IT के लोग हैं, आप सब सुनने में आता है कि 2-2 लाख डॉलर कमाते हैं, 3-3 लाख डॉलर कमाते हैं. तो आप स्किप द डिशेस में कैसे गए? बिकॉज एज आई मैंशन कि मेरे पास यहाँ का कुछ सर्टिफिकेशन नहीं था. और जो मेरा बैक होम एक्सपीरियंस था, दैट वाज नॉट इनफ टू गेट डायरेक्टली सम लेवल ऑफ जॉब जहाँ पे मैं ऐसा हाई राइज सैलराइज पैकेज मुझे मिल सके. मेक सेंस, राइट. सो टू सर्वाइव दैट पीरियड ऑफ टाइम, मीनवाइल आई स्टडी सम सर्टिफिकेशन ओवर हियर. मैं सर्टिफिकेट्स गैदर करूँ और फिर स्टार्ट करूँ कोई IT की बेसिक लेवल या एक्सपीरियंस वाली जॉब. सो टू सर्वाइव दैट पीरियड ऑफ टाइम आई हैव टू डू समथिंग. सो दैट्स व्हाई आई चोज टू डू व्हाट आई वाज गेटिंग एट दैट टाइम. अच्छा, फिर आपने कितने साल तक वो स्किप द डिशेस की? आई वर्क फॉर लाइक 7-8 months. अच्छा. And then after we shifted to Hamilton,
और फिर हैमिल्टन में वही सिलसिला मैंने कंटिन्यू रखा. अच्छा. बट आई स्विच माई जॉब फ्रॉम स्किप द डिशेज टू अ पिज़्ज़ा स्टोर. अच्छा. राइट. सो वो पिज़्ज़ा स्टोर में मैं एज अ वो स्किप द डिशेज के एक्सपीरियंस के तौर पे मैं वहाँ पे लग गया एज अ परमानेंट डिलीवरी ड्राइवर. ओके, सो स्किप द डिशेज से डिलीवरी ड्राइवर. हाँ, तो ठीक है. वो पिज़्ज़ा जॉब में मेरी परमानेंट जॉब हो गई कि आप हर रोज शाम को 4 बजे आओगे, रात के 12 बजे तक रुकोगे. यू गेट अ फिक्स आवर ऑफ सैलरी एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो भी टिप होगी डिलीवरीज की वो भी आपकी है. ठीक है. सो दैट्स हाउ लाइक स्किप द डिशेज वाज नॉट अ फिक्स स्केड्यूल जॉब. उसमें फिक्स पे नहीं होता था. ऑर्डर्स आते थे तो पैसे मिलते थे, नहीं आते थे नहीं मिलते थे. अच्छा. इसमें मुझे फिक्स पैसे वाला फिक्स जॉब काम मिल गया. अच्छा. अच्छा. फिर आपको जैसे आपने पिज़्ज़ा स्टोर में कितने साल काम किया एज ए डिलीवरी ड्राइवर? पिज़्ज़ा स्टोर में मैंने तकरीबन 8 से 9 महीने काम किया. अच्छा. राइट. उसके बाद मुझे ग्रेजुअली मैंने सर्टिफिकेशन कोर्सेज जो किए थे उसके ऊपर मुझे हैमिल्टन सिटी के अंदर डार्ट्स करके ऑर्गेनाइजेशन है जो चलाती है फ्री ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज फॉर द ओल्ड एज पीपल. अच्छा. राइट. सो उसके अंदर मुझे एज अ IT एडमिन सुपरवाइजर की जॉब मिली. सो वो मैं फुल टाइम करता था बट स्टिल पार्ट टाइम में डिलीवरी जॉब तो शाम को फिर भी कर रहा था. अच्छा. बट ग्रेजुअली आफ्टर 8-9 months आई गॉट अ जॉब इन IT with the city government in Hamilton. अच्छा. तो मतलब आप अभी जो भी बच्चे ये देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं या वर्क परमिट पे है, जिनको जॉब नहीं मिल रही है, तो उनके लिए वो कैसे सिटी से, मतलब क्या एक टिप होगी जो जिससे सिटी से उनको हेल्प मिल जाए? So City Darts is a government organization. अच्छा. उसके अंदर जॉब के लिए you need a experience. If you are looking for a driving, you need an experience of 2 years, having 0 tickets, no criminal records on your file. To get a job in administrations, you need certifications and specialized skills with your IT services. So you can apply online. उनकी posting लगी रहती है. And yeah, this is a permanent job and they give a good opportunity and a full-time job. तो हर्ष जी, एक चीज़ मेरे समझ में नहीं आई कि ये जो डिलीवरी ड्राइवर से $multi-million की फ्रेंचाइजी कैसे बना दी? आप आए थे 2 सूटकेस के साथ, स्किप द डिशेस करने वाला बंदा कैसे हो गया ये? सो वो कहते हैं ना कि कोविड हिट हुआ तो या आप कह लो हज़ारों सालों में होने वाली एक जैसी चीज़ थी कि जो जिसने पूरी दुनिया को एक टाइम पे स्टॉप कर दिया था. सही बात है. कितनों की ज़िंदगी में कई सारे बदलाव ला दिए थे. तो वही टाइम था कि जहाँ पे वो हमारी एक जर्नी में एक चेंज या स्विच आया या हमें आप कह सकते हो कि वो एक गैप मिला कि जिसमें हम हमारे पैशन को यूटिलाइज कर सके, उस पर काम कर सके और उसके ऊपर हम कुछ आगे फ्यूचरिस्टिक गोल से फोकस करके बढ़ सके. अच्छा. सो दैट वाज द टाइम व्हेन कोविड हिट्स, एवरीथिंग शट डाउन and we got off from a work. So technically we got a work from home. Makes sense. Right. So तब हमें अपॉर्चुनिटी मिली और मेरी वाइफ का, मेरी सिस्टर भी मेरे साथ रहती है, तो हमारा था पैशन कुकिंग का. राइट. और तब ज़्यादातर लोग अफ्रेड थे बाहर का खाना खाने से बिकॉज दे आर नॉट श्योर कि ये प्लेस इन्फेक्टेड होगी या नहीं, Obviously. ये हाइजीनिक है कि नहीं. Obviously. सो दैट टाइम मेजोरिटी स्टूडेंट्स इन कनाडा जिनको खाना बनाना नहीं आता या जो ज़्यादातर बाहर खाते हैं, जो वर्कर्स है फुल टाइम काम करते हैं, तो दे वर अफ्रेड टू गो आउट एंड ईट इट आउट फ्रॉम आउटसाइड. अच्छा. सो दैट टाइम वी गॉट अ आइडिया कि हम एक ऐसा कंसेप्ट शुरू करें कि जहाँ पे घर बैठे उनको घर का बनाया हुआ खाना मिले. तो तब हमने ये टिफ़िन सर्विस की, होम मेड मील जो पूरा हाइजीनिक है और ट्रस्ट वर्दी है कि लोगों को वो एक बिलीव होता है कि ये घर से बना हुआ आया खाना है, हाइजीनिक जगह से आया हुआ खाना है, कोविड इन्फेक्टेड प्लेस नहीं है और हमें भी घर बैठे वो डोर स्टेप पे खाना हर रोज़ डिलीवर हो रहा है. तो वहाँ से ये जर्नी की शुरुआत हुई. तो तब तो लॉकडाउन था, तब तो लोगों को बाहर ही नहीं निकलने दे रहे थे, तो आपने ये चैलेंज कैसे कंप्लीट करा, ये भी बताएं. It was a really big challenge for us. Obviously. Because first of all, to work something from home in Canada is very tough. You need, even though if you want to do anything from home legally, you need so many certifications, you need licensing, Yes. right, to be done. So हमने ये घर से शुरुआत की थी
एज अ होम बेस्ड बिजनेस, अच्छा। जो एक कैटेगरी है कनाडा में कि जो आप एक नॉमिनल सर्टिफिकेशन अप्लाई करके एक लाइसेंस प्रीमाइस लेके आप घर से वो बिजनेस कर सकते हो। उसका लाइसेंस मिल जाता है? उसका लाइसेंस मिल जाता है, ठीक है। पर उसके लाइसेंस को लेने के लिए जो जो भी आपको उसके नॉर्म्स और टर्म्स होते हैं, यू हैव टू मीट दैट रिक्वायरमेंट, राइट। सो हमने वो फिलअप किया और लकीली वी गॉट दैट परमिशन टू डू इट फ्रॉम होम। ओके। और उसके बाद ये जर्नी की शुरुआत हुई। टू ऑन दैट लाइसेंस वी गॉट अ परमिशन फॉर अ डिलीवरीज एज वेल, ओके। राइट। बट वो बहुत स्ट्रिक्ट एक रूटीन में था कि सिटी के नॉर्म्स के हिसाब से ही आपको चलना है, उसी टाइम लाइन में वो गर्म बना हुआ खाना लोगों तक पहुंचाना है। सो वो टाइम फ्रेम को लेकर के सिटी ने परमिशन दी हुई थी, अच्छा, कि वो आप काम कर सकते हो ड्यूरिंग द कोविड, ड्यूरिंग द लॉकडाउन? ड्यूरिंग द कोविड, ड्यूरिंग द लॉकडाउन। ठीक है, ठीक राइट। है। सो हम वही कहते थे कि वी आर सर्विंग टू अ कम्युनिटी, मेक सेंस। एंड दैट टाइम वी वर डिलीवरिंग टू स्टूडेंट्स, टू वर्कर्स एंड टू हॉस्पिटल्स इवन दो। अच्छा, हॉस्पिटल्स में भी? जी। सो उस टाइम पे जो लोग भी बीमार होते थे, जो लोग एडमिट होते थे हॉस्पिटल में, सो वहाँ पे हॉस्पिटल में उनको हमारा इंडियन खाना नहीं मिलता था, राइट। सो उनको यहाँ का जो खाना मिलता था वो सूटेबल नहीं हो रहा था। सो दैट्स व्हाई वी वर डिलीवरिंग टू हॉस्पिटल्स इवन दो। सो हॉस्पिटल्स में वी वर डिलीवरिंग टू अ रिसेप्शनिस्ट, एंड देन दे टेक केयर ऑफ द फूड टू बी डिलीवर्ड टू पर्टिकुलर जो भी उनके रूम्स होते थे वहाँ पे। तो यार ये आपने जान पे खेल के, मतलब आप लोग मर रहे हैं, आपको ही पता है कितना डेंजरस है, कोई वैक्सीन नहीं है, फिर भी आपने बिजनेस करने का सोचा। मतलब ऐसा क्यों? मतलब ऐसा ये माइंडसेट कहाँ से आपने? लोग तो डर जाते हैं, मतलब बाहर नहीं निकलना, आप यहाँ पे हॉस्पिटल्स में डिलीवरी कर रहे हो, कितनी मतलब बड़ी बात है। जी, हम करते थे एवरी डे। वो डर लगता था क्योंकि मेरी 2 साल की, 2 भी नहीं, उस टाइम पे मेरी बेटी 6-8 महीने की थी। तो एवरी डे मुझे वो फियर रहता था, बिकॉज मैं ज़्यादातर बाहर रहता था। अच्छा। चीज़ें लेने के लिए, इन्वेंटरी के लिए, डिलीवरीज के लिए। सो माई वाइफ, माई सिस्टर, my brother-in-law helped a lot in that too, but they were staying majority at home and they were doing helping and making food at home. अच्छा। मैं ज़्यादातर बाहर घूमता था, तो मैं precautions लेता था, sanitizing myself. I got one time those disposable jumpsuits. अच्छा। कि जो मैं पहन के जाता था डिलीवरी करने के बाद, वो सीधा ट्रैश होता था, एवरीडे नया यूज़ करते थे, राइट। सो यस, जब हॉस्पिटल्स में भी हम डिलीवरी करते थे, सो इट वाज क्वाइट सेफ, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज है। सो दे हैव सैनिटाइजिंग प्रॉपर सिस्टमेटिक, एंड वी आर नॉट गोइंग इनसाइड द हॉस्पिटल टू द रूम्स। सो हम सिर्फ रिसेप्शन पे ड्रॉप करके आ जाते थे। डर लगता था, पर फिर भी कुछ करना था तो करते गए। सही है, सही है। जिस सिटी में आपने डिलीवरी करी, उसी सिटी के नाम से आपने मल्टी मिलियनर डॉलर की फ्रेंचाइजी बना दी। जी। कैसे? सो वही कंसेप्ट था कि सालों से चलता आ रहा है इंडिया में, मुंबई डब्बा वाला के नाम से एक चेन जो यही काम करते हैं। उनका कंसेप्ट ये है कि वो घर से बना हुआ खाना लोगों के घर से पिक करके उनके दफ्तरों तक, यानी ऑफिस तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल सही बात, राइट। तो हमारी सिटी थी हैमिल्टन, कि हम हमारा घर से बना हुआ खाना हम लोगों तक पहुंचाते थे। सो वही कंसेप्ट को सिमिलरली मैच करते हुए हमने नाम सोचा कि उसको कुछ नाम देते हैं जब बिजनेस को, तो हमने वही सिटी का नाम जोड़ा जो था हैमिल्टन, और डब्बा वाला जो चेन चल रही थी इंडिया में सालों से, सो उसी के इंस्पिरेशन से हमने हैमिल्टन डब्बा वाला एज अ नाम सोच के उसको शुरुआत की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप 2 सूट्स केस लेके आए थे एयरपोर्ट पे बिना कुछ के, और आपने मल्टी मिलियन डॉलर की ब्रांड बना दी। ऐसी कौन सी 2 चीज़ें हैं जो आज कोई बिजनेस करना चाहता है, कोई स्टूडेंट, कोई वर्क परमिट होल्डर जिसके सपने हैं, जो सपने लेके आया है, उसके लिए क्या ऐसी 2 से 3 चीज़ें हो सकती हैं जो उसको बहुत हेल्प कर सकती हैं ये एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में? एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी, इफ़ यू आर टॉकिंग इन प्रेजेंट एरा 2025, यस, राइट। सो आज से 5-6 साल की पहले की बात बहुत अलग थी। अगर आज की तारीख में देखा जाए वो, तो यू हैव टू हैव डे एंड नाइट रेस्टलेस टू वर्क कैपेसिटी। अच्छा। ओके। सो इफ यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, देन यू आर ऑन अ शिफ्ट, यू आर ऑन अ जॉब 24/7, राइट। यू आर नेवर ऑफ। सो अगर आपको वो काम करने की क्षमता है आप में, अच्छा, अगर वो डेडिकेशन है आप में, सो दैट्स द फर्स्ट मेन की पॉइंट। अच्छा, कि तब जाके आप एंटरप्रेन्योरशिप का कुछ सोच सकते हो कि मैं कुछ बिजनेस कर सकता हूँ या मेरा कुछ काम शुरू कर सकता हूँ खुद के दम पे।
राइट। आज की जनरेशन में, आज की तारीख में ऐसा है कि टीम मेंबर्स मिलेंगे आपको, पर वो कब तक रहेंगे, कितने लंबे अरसे तक रहेंगे, वो नहीं पता है। तो अगर वो जुनून आप में नहीं है, वो क्षमता आप में नहीं है, तो वो सक्सेसफुली कंप्लीट करना वो जर्नी को, इट विल बी इम्पॉसिबल। अच्छा, तो जो लोग बीच में फंसे हैं उनको क्या एडवाइस है आपकी, जो जैसे फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, उनके खाते में 50,000 से $1,00,000 भी पड़े हैं, उनको बिजनेस भी करना है, पर डर भी उतना ही है कि मेरी जॉब चली जाएगी, बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, उनको क्या करना चाहिए जो मतलब बीच में फंसे हुए हैं? जिनको दोनों चीजें करनी है, हाँ, सो दे वांट टू प्ले सेफ, कि उनको है कि मेरी जो फुल टाइम जॉब है वो तो चाहिए ही, बिल्कुल, प्लस मेरे पास जो फंड है उसको मैं थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करूँ और उसमें से भी पैसिव इनकम जनरेट करूँ। सो वैसे भी बहुत सारे बिजनेस और अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है इन कनाडा। जैसे कि हमने ये हैमिल्टन डब्बा वाला चेन जब शुरू किया, उसके 2 साल बाद वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन अ लॉन्ड्रोमैट, राइट। सो विच इज आवर नेक्स्ट डोर, आपको पता है, आप आए हुए हो, सो विच इज अ नेक्स्ट डोर ऑफ अवर हैमिल्टन डब्बा वाला, कि जो कॉइन वॉश लॉन्ड्रो है, सो वी took over that place. That's a passive business. So invest money in some similar kind of a business, कि जहाँ पे आप पैसा डालते हो और फिर उसको लुक आफ्टर करने की जरूरत नहीं है। You don't need a dedicated team or employee. It run by itself, right? आप दिन में 1 घंटा जाओ या 2 घंटा जाओ या हफ्ते में 1-2 बार जाओ, आप एक डेडिकेटेड पर्सन रखो जो उसको क्लीन रखे। अच्छा। In this era now we have a technology, you have a cameras installed, तो आप वर्चुअली उस पर ध्यान रखते रहो। यू हैव अ टेक्नीशियंस ऑन कॉल, इफ समथिंग हैपेंस विथ योर मशीनरीज दे कम एंड रिपेयर इट। सो दैट्स हाउ यू कैन डू योर फुल टाइम जॉब, not spending much time on your passive income business. You invest your capital in it and you gain the return. आपकी एक फ्रेंचाइजी हैमिल्टन में आपने रिसेंटली 2 ओपन कर रहे हो आप, एक लंदन में ऑलरेडी हो चुकी है आज, और रिसेंटली आप किचन में करने वाले हो। जी। अगर किसी स्टूडेंट को या फिर वर्क परमिट वाले को या कोई फैमिली को आपकी फ्रेंचाइजी में काम करना हो, तो कैसे, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और कैसे कांटेक्ट करें हैमिल्टन डब्बा वाला से? क्वालिफिकेशन की बात करें तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। मेरी स्टार्टिंग बाय माई सेल्फ, सो स्टार्टिंग विथ मी, आई एम फ्रॉम IT, राइट। मेरी वाइफ जो है वो फिजियोथेरापिस्ट है। मेरी सिस्टर जिसने हेल्प आउट की हमें टू ग्रो इन अ बिजनेस, शी इज फ्रॉम IT। मेरा ब्रदर इन लॉ, ही इज इन IT, राइट। So we are not from culinary background. We haven't did any study or any certification for culinaries. Though we got a food handler licensing and whatever the required certification we required in Canada to run a food business, वो हमारे पास है। पर हमने कोई इसकी स्टडी नहीं किया या इसका कोई स्पेशलाइज कोर्स नहीं किया है। So मेरे जितने भी टीम मेंबर्स है या मैं जिन्होंने भी ये फ्रेंचाइज ली हुई है, none of the people are from culinary background. Wow. So we have now, after being in a business of for 5 years, हमने ऐसी SOP सेट कर दी है। आप आओ, 2 से 3 महीने ट्रेनिंग में टाइम लगाओ एंड यू आर रेडी टू गो। उसके लिए आप में चाहिए फूड के प्रति इंटरेस्ट। अच्छा, राइट। सो आप फूडी होने चाहिए, आप कैसा खाना कैसा टेस्ट करता है उसका नॉलेज होना चाहिए, पैशनेट होने चाहिए आप उसके प्रति, तो आप बिल्कुल हैमिल्टन डब्बा वाला फ्रेंचाइजी इजीली रन कर सकते हो, राइट। इन्वेस्टमेंट आपको लगेगी तकरीबन 80 से 90 हज़ार ऑन हैंड है। सो वी एज अ ऑर्गेनाइजेशन वी डू हेल्प फॉर लोन्स, राइट। फ्रेंचाइज मॉडल बहुत सिंपल है। 35,000 इज अ फ्रेंचाइज फी, 3.5% रॉयल्टी है, 1.5 इज एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग। इनिशियली हम 3 से 4 महीने रॉयल्टीज नहीं लेते हैं। अच्छा, ताकि जो भी फ्रेंचाइज ओपन कर रहा है वो पैसा डाले प्रमोशंस में, वो पैसा डाले डील्स में, ताकि लोग आए खाना खाए, तब जाके वो रिटेंशन कस्टमर का मिल पाएगा। तो मतलब आप अपनी स्टोरी ही दूसरे से के साथ समझ रहे हो, मतलब कि भाई किसी की मजबूरी है, राइट, वो करना चाहता है पर पैसा नहीं है, तो उसको आप प्लेटफॉर्म दे रहे हो कि भाई आप मेरे को रॉयल्टी मत दो, आप प्रूव करके दिखाओ अपनी मेहनत, एंड जस्ट वी विल होल्ड फॉर 90 डेज या फिर 120 डेज। या सो इट डिपेंड्स ऑन टॉप ऑफ दैट। जैसे कि हम किचनर में ओपन कर रहे हैं, बिफोर ओपनिंग अ फिजिकल लोकेशन वी स्टार्टेड ऑफलाइन मार्केट विद टिफिन्स एंड केटरिंग्स।
सो जब वो फ्रेंचाइज ओपन होगी तब वो फ्रेंचाइजर के पास, जो फ्रेंचाइजी ले रहा है उनके पास ऑलरेडी महीने का 40 से 50 हज़ार का सेल फिक्स बन रहा है। वाह, राइट, सो दे आर गेटिंग अ फिक्स रेवेन्यू। उनकी दुकान में चाहे कोई पानी की बोतल लेने आता है नहीं आता है, दैट्स अ सेकेंडरी थिंग। सो वो हम मॉडल एक बेस बना के देते हैं। नाउ वी हैव ओपन इन लंडन, सो सिमिलरली आवर मेन फोकस, बिकॉज वी आर विद अ मल्टीपल डोमेन्स in a food industry we are running. So first is tiffins, then caterings, then we have events where we go live and do the live catering and stuff. उसके बाद है हमारा dine in and take out. okay, On top of that we have merged the pizzas as well, जो कि यहाँ का कैनेडियन खाना है। सो इंडियन कैनेडियन, जो हमारी इंडियन कम्युनिटी और कैनेडियन कम्युनिटी सभी को मर्ज करके वो उसको चलाता है। बढ़िया बढ़िया। मतलब आपने ये, मतलब बहुत जीनियस है कि आपने लोकेशन खोलने से पहले, उस जगह पे जाने से पहले उसकी मार्केटिंग चालू कर दी कि भाई हम वी आर अवेलेबल। तो आपने मार्केट गेज करके देख ली कि भाई वहाँ पे डिमांड है या नहीं है, कितना है, तभी आप इन्वेस्ट करोगे। ऑब्वियसली पोटेंशियल है। जो मेरी फ्रेंचाइज ले रहा है मैं गारंटी दे रहा हूँ कि वॉट एवर मनी यू आर पुटिंग यू विल गेट बैक इन एक्स नंबर ऑफ मंथ्स और ईयर, राइट। उसको मैं वो बिजनेस खुद बना के क्रिएट करके खड़ा करके दे रहा हूँ कि ये रन करने के लिए रेडी है, आप इसको सिर्फ मैनेज करो, दैट्स इट। सो पोटेंशियल हम चेक करते हैं, पोटेंशियल लग रहा है, बिकॉज राइट नाउ मार्केट इज वेरी क्रिटिकल, इट्स हाईली कॉम्पिटिटिव। बिल्कुल सही बात। सो अगर कोई भी पैसा डाल रहा है तो उसको मेन फियर ये है कि ये रिटेन कब होगा, ऑब्वियसली, राइट। तो उसके लिए हम बेस बना के देते हैं, स्ट्रक्चर रेडी है, ऑन गोइंग ऑपरेशंस रेडी है, उसके साथ रेवेन्यू भी बन रही है। सो जो 4-5 महीनों से चल रहा है और लोगों ने ऑलरेडी खाना शुरू कर दिया है घर बैठे, सो दे नो हाउ वी आर, व्हाट वी आर, राइट। So when you will be live, people already knowing you in a city. So spending less money on a marketing, आप हर किसी के घर पे वैसे ही पहुंच रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या मैसेज, मतलब एक लास्ट मैसेज आपसे मैं पूछूं कि भाई आपका जो 5-6 साल का एक्सपीरियंस है वर्क परमिट से लेके एक बिजनेस ओनर, जो मल्टी मिलियनर फ्रेंचाइजी, 2 चीज़ें की, मतलब कौन सी 2 मिस्टेक आप वापस नहीं करोगे जिससे आपका मतलब नुकसान ना हो, या अगर मैं ये नहीं करता तो मेरा ये नहीं होता। हमने आपकी जो सक्सेस है वो गिनी, अब कौन सी 2 मिस्टेक है कि बोले यार ये नहीं करना, आप बिल्कुल मत करना अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो? मिस्टेक्स टू बी ऑनेस्ट बहुत सारी चीज़ें, पर उसमें से मेन की पॉइंट्स अगर हम पकड़े कि जो मेन 2 चीज़ें अगर हमको कहनी है, तो फर्स्ट, वेर एवर दे आर इन्वेस्टिंग, जहाँ पे वो पैसा डाल रहे हैं, वो चीज़ का वो अच्छे से एनालिसिस करे, वो चीज़ कितनी रिलायबल है अकॉर्डिंग टू द लोकेशन वाइज, ना कि जस्ट फूड इंडस्ट्री, विथ एनी बिजनेस, उसकी डिमांड क्या है, मार्केट फिट क्या है, राइट। और उस हिसाब से उसके रिलेटेड जो भी पेपर वर्क लगता है वो इन डिटेल वो चेक करे, जिससे जो बाय कर रहा है उसके कोई ड्यूज है, पास्ट में कुछ लोन्स है उसके ऊपर। तो ये सारी चीजें रिसेंटली बहुत क्लटर्ड है मार्केट में कि लोग जो बिजनेसेस नहीं चल रहे वो सेल आउट करना चाहते हैं, वो टर्न अराउंड करना चाहते हैं टू गेट आउट ऑफ देयर मॉर्गेजेस एंड लोन्स, बिल्कुल राइट। सो दे आर रेडी टू निगोशिएट विथ एनी अमाउंट बिकॉज दे वांट टू गेट रिड ऑफ इट, राइट। तो वो चीज़ को खास ध्यान रखना है और वो सारी चीज़ें इन डिटेल आपको स्टडी करनी है, उसके बाद ही आपका पैसा लगाना है। आपने पैसा लगा दिया, बाद में वो कॉरपोरेशन के ऊपर के ड्यूज कुछ भी आके आपके लिए खड़े हो गए, सो यू विल बी इन अ डाउनफॉल ऑफ $100,000, राइट। सो एक तो ये चीज़ हो गई, और दूसरी चीज़ कि आप ऑफलाइन मार्केटिंग करें इसकी। व्हेन आई से ऑफलाइन मार्केटिंग, तो आप वहाँ पे खुद से पहले मार्केट साइज और मार्केट डिमांड देखें, राइट। और उस हिसाब से अगर आप में उसको पोटेंशियली वहाँ पे वो धंधे की डिमांड लग रही है, तब जाके वो चीज़ को ओपन करने की सोचें, बिकॉज इन अ कम्पिटिटिव मार्केट, if you are not unique with your ideas, if you are not unique with your deliveries to the consumers, then you will not survive. अच्छा, right? So वही चीज़ें है ये मेन 2 की जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच हर्ष भाई, थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम एंड बेस्ट ऑफ लक विद योर फ्रेंचाइजी।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरा नाम है प्रशांत गौर और मैं भी एक स्टूडेंट था, इमिग्रेंट था। 2018 में आया था सिर्फ 2 बैग के साथ। जो मेरे को रिसोर्सेज नहीं मिले वो मैं आपको देना चाहता हूँ। आज मैं एक सक्सेसफुल रियल्टर हूँ ओंटारियो कनाडा में। मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। कमेंट करो आपको क्या अच्छा नहीं लगा और कमेंट करो आपको क्या अच्छा लगा। शेयर करो हर एक बंदे के साथ जिसको ये वीडियो देखने की ज़रूरत है। आपका एक शेयर किसी की लाइफ बदल सकता है। थैंक यू। सब्सक्राइब फॉर मोर।